OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your math class. In the last class हम क्या कर रहे थे? Property based question on the determinant. In today's class, after taking some examples on the property based, then we will take the questions on the application of the determinant. It's a very important concept, application of determinant. ये आपके इस concept इस टॉपिक में तो यूज होगा ही होगा, एंड द application जो है अदर टॉपिक्स लाइक वेक्टर्स में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज होगी डिटरमिनेंट की. चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज prove that sin alpha cos alpha cos of alpha plus theta, this is the first row, sin beta cos beta cos of alpha beta plus theta, this is the second row. Third row, sin gamma cos of gamma plus theta. We have to show this determinant is zero without expanding. Even हम अभी तक क्या कर रहे थे, दो जीरो बनाने के बाद किसी रो या कॉलम में दो जीरो बना रहे थे तो उस रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे थे. वो कंसेप्ट भी अपने को यहां नहीं अप्लाई करना है. डिटरमिनेंट जीरो कब होती है? हम लोग ने पढ़ा था, इफ अ डिटरमिनेंट इज जीरो, एक रो या एक कॉलम की सारी एंट्रीज क्या होंगी? ऑल जीरोस. या फिर टू रोज या टू कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे. तो एक इनमें से कोई एक अगर कंसेप्ट लग जाए, अगर एक एंट्री सारी जीरो दिख रही है रो या कॉलम की, या दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल दिख रहे हैं, तो वी कैन डायरेक्टली से द डिटरमिनेंट इज जीरो. यही कॉन्सेप्ट यूज होता है व्हेनेवर वी हैव टू प्रूव द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो. चलिए स्टार्ट करते हैं. टेकिंग LHS, या लेट डेल्टा बी द गिवन डिटरमिनेंट. sin alpha cos alpha cos alpha plus theta, we are not writing the expansion but we know the expansion. हम वही कंसीडर करेंगे जो एक्सपेंशन होता है. What is the expansion? What is the formula for cos A plus B? Cos A plus B, cos A cos B minus sin A sin B. So this gives cos alpha cos theta minus sin alpha sin theta. Similarly, second row, sin beta cos beta and cos of beta plus theta. Sin gamma cos gamma cos of gamma plus theta. तो ये क्या लिखा है? cos अल्फा प्लस थीटा है, बट आप इसको एक्सपेंशन जो है वो कंसीडर कीजिए. cos अल्फा cos थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा. तो साइन अल्फा साइन थीटा आर देयर विद द नेगेटिव साइन. अगर यहां पे साइन अल्फा के साथ C1 में साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के साथ साइन थीटा इंटू कर दें, C3 गोज टू C3 प्लस साइन थीटा C1. तो साइन थीटा साइन अल्फा पॉजिटिव साइन और यहां पे एक्सपेंड कर रहे हैं नेगेटिव साइन, तो एडिंग से कैंसिल हो जाएगा. यहां क्या मिला था? कॉस अल्फा कॉस थीटा. कॉस अल्फा इज ऑलरेडी देयर. अगर इसमें हम कॉस थीटा इंटू कर दे और आपकी बार सबट्रैक्ट करें, तो पॉजिटिव साइन के साथ था कॉस अल्फा कॉस थीटा, यहां नेगेटिव साइन, सब सबट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट जीरो हियर. सिमिलरली ये टर्म भी जीरो बन जाएंगे. तो एक कॉलम हमारा जीरो बन गया, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो. तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर होगा. अब अपने को सिर्फ लिखना है फर्दर, और क्या लिखे? माइनस cos थीटा C2. आफ्टर द ऑपरेशन क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा. साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, दिस इज द फर्स्ट कॉलम. सेकेंड कॉलम इज cos अल्फा cos बीटा cos गामा. अगेन समझिए, दिस इज एक्सपेंशन. ये क्या लिखा है? cos अल्फा cos थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, और हमने मल्टीप्लाई किया इसमें साइन थीटा का और ऐड कर रहे हैं साइन थीटा इंटू C1. C1 में क्या है? पहला टर्म साइन अल्फा, तो माइनस ऐड कर रहे हैं, तो यू विल गेट साइन अल्फा कॉस थीटा. तो ये कैंसिल हो गया. एंड और क्या कर रहे हैं? कॉस थीटा मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस कॉस अल्फा इज ऑलरेडी देयर, कॉस अल्फा कॉस थीटा, और सबट्रैक्ट किया तो ये भी कैंसिल हो गया. तो ये टर्म क्या आया? जीरो. सिमिलरली ये दो टर्म भी जीरो आ जाएंगे. All the entries of a third columns are zero, therefore value of determinant is zero. तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी. तो there are two concept अगर हमें डिटरमिनेंट को जीरो शो करना है. इधर
एक रो या एक कॉलम की ऑल द एंट्रीज आर जीरो, या टू रोज या टू कॉलम्स आइडेंटिकल हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कॉलम इज 1 1 1, सेकंड इज ABC, थर्ड इज a square minus BC, B square minus CA, C square minus AB, we have to prove जीरो। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा आपको एक फील आया इट इज 1 1 1 इन द फर्स्ट कॉलम, तो दो जीरो बनाए और एक्सपेंड करें। अगर आप यहाँ पे दो जीरो बना के एक्सपेंड करोगे आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। रीजन क्या है, दो जीरो तो जरूर मिलेंगे। यहाँ आपको मिलेगा a माइनस बी, इफ यू सब्ट्रैक्ट r2 फ्रॉम r1 एंड r3 फ्रॉम r2 यू विल गेट हियर 0 एंड b माइनस सी। ये टर्म सिंप्लीफाई बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये और लेंदी हो जाएगा। एंड वी हैव टू प्रूव जीरो ऑल्सो। जीरो प्रूव करना है, इट मीन्स एनी हाउ हमें क्या दिखाना होगा कि दो रो दो कॉलम आइडेंटिकल है, या फिर एक रो की ऑल द एंट्री जीरो है। देयर इज वन मोर वे। क्या वो तरीका है, इफ वी ब्रेक द डिटरमिनेंट इन टू डिटरमिनेंट और दोनों डिटरमिनेंट हम सेम दिखा दें विद अपोजिट साइन, तो कैंसिल हो जाएंगी, जीरो आ जाएगा। दिस इज वन मोर वे टू शो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। आपने पढ़ा है if the entries of any row or column are expressed as a sum of two terms, then we can break the determinant as a sum of two determinants। तो LHS ले लिया हमने 1 1 1 ABC, a square minus BC, B square minus CA, C square minus AB। तो थर्ड कॉलम इज एक्सप्रेस एज a sum of two terms। आप डिफरेंस कह रहे हो, वी कैन से इट इज a square प्लस माइनस BC, तो सम तो हो गया दो टर्म का सम, तो वी कैन ब्रेक दिस डिटरमिनेंट एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। 1 1 1 जो जिस रो या कॉलम में दो टर्म का सम एक्सप्रेस होता है ओनली वी ब्रेक, वही रो या कॉलम को ब्रेक करते हैं। रिमेनिंग रो कॉलम दोनों ही डिटरमिनेंट में लिखे जाएंगे। तो 1 1 1 ABC दोनों ही डिटरमिनेंट में आप लिखोगे। थर्ड कॉलम इन द फर्स्ट डिटरमिनेंट इज a square B square C square, while second determinant is 1 1 1, again आप लिखेंगे a b c, and third is minus bc minus ca minus ab। now we can take minus common from third column of the second determinant। 1 1 1 a b c, a square B square C square, take minus common from third column, you will get 1 1 1 a b c b c c a a b। अब हमें प्रूव करना है दीज टू डिटरमिनेंट आर सेम। अभी तो सेम नहीं दिख रही है, फर्स्ट टू कॉलम सेम दिख रहे हैं बट थर्ड कॉलम डिफरेंट दिख रहा है, तो कैसे प्रूव करें कि ये थर्ड कॉलम भी सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई a इन फर्स्ट रो, तो बाहर a डिवाइड भी करना पड़ेगा। इफ वी मल्टीप्लाई k इन द डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट बिकम्स k टाइम्स, ये एक प्रॉपर्टी थी, तो डिटरमिनेंट को अगर उतना ही मेंटेन रखना है तो k से डिवाइड करना पड़ेगा। इफ वी मल्टीप्लाई a इन द फर्स्ट रो, तो बाहर a डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट क्या मिलेगा, LHS। देयर इज नो चेंज इन द फर्स्ट डिटरमिनेंट, उसको एज इट इज लिख दीजिए 1 1 1 ABC a square B square C square माइनस वी आर मल्टीप्लाइंग इन द फर्स्ट रो बाई a, तो a square ABC, तो बाहर आप a डिवाइड करेंगे। सिमिलरली मल्टीप्लाई b इन द सेकेंड रो, तो बाहर b भी डिवाइड करेंगे, b square ABC। मल्टीप्लाई थर्ड रो बाई c, तो बाहर c डिवाइड करेंगे, c square ABC। नाउ कैन वी टेक ABC कॉमन फ्रॉम द थर्ड कॉलम, 1 1 1 ABC a square B square C square, ABC कॉमन ले लीजिए, ABC कैंसिल हो जाएगा। दिस गिव्स a b c a square B square C square 1 1 1। फिलहाल तो हमें सेम नहीं दिख रही है क्योंकि फर्स्ट कॉलम था 1 1 1, यहाँ फर्स्ट कॉलम ABC आ रहा है। एक और प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 2, बट आपको एग्जाम में नंबर नहीं लिखना है विच प्रॉपर्टी नंबर इट इज, एक्चुअली प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखना होगा। इफ वी इंटरचेंज टू रो और कॉलम, डिटरमिनेंट इज सेम बट इट्स साइन चेंजेस ओनली। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कराएं तो एक नेगेटिव साइन क्रिएट होगा, तो a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ABC सेकेंड कॉलम। फिर फर्स्ट और थर्ड को फिर इंटरचेंज कराइए, ये a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है 1 1 1, इंटरचेंज कराएंगे तो a b 1 1 1 a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और ये ABC। अगेन एक नेगेटिव आएगा, तो देयर आर टू नेगेटिव एंड एक ऑलरेडी नेगेटिव था, तो थ्री नेगेटिव्स गिव नेगेटिव साइन, तो यू विल गेट द सेम डिटरमिनेंट। तो यहां आप लिख लेंगे
क्या क्या इंटरचेंज करा रहे हैं, C1 एंड C2 फर्स्ट, एंड देन C1 एंड C3, 1 1 1 ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। फिर से समझिए, हमने पहले इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ABC पहुंच गया सेकेंड कॉलम में, एंड दिस इज A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, एंड दिस इज 1 1 1। उसके बाद C1 C3 को इंटरचेंज किया तो 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। नाउ द टू डिटरमिनेंट आर सेम एंड माइनस साइन इज बिटवीन देम, तो वैल्यू आ गई 0, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। क्या है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट? एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, वी विल डिस्कस फ्यू एप्लीकेशंस। बाकी जो एप्लीकेशंस है, जैसे हमने कहा था स्टार्टिंग में, इट इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड, तो वो हम वेक्टर में पढ़ेंगे। इट इज यूज्ड इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो एप्लीकेशन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पढ़ेंगे एंड उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो वेरी फर्स्ट वन इज टू फाइंड area of a triangle. Area of a triangle. If we know the area of triangle, we can also calculate the area of quadrilateral. कैसे फाइंड करेंगे एरिया? लेट x1 y1, x2 y2 and x3 y3 are the vertices of triangle. Then its area, delta is the area of triangle, half into determinant. What is the determinant? First row or first column you will write 1 1 1, either first row में लिखिए 1 1 या first column में 1 1 1. After it x1 y1, x2 y2, x3 y3. अगर आप फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं 1 1 1, देन यू विल राइट x1 y1, x2 y2, x3 y3. डिटरमिनेंट नेगेटिव भी हो सकती है, बट एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो यू विल गिव मॉडुलस. दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एक्चुअली आपको ये फील तभी आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है व्हेन यू विल एक्सपेंड. तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एरिया ऑफ ट्रायंगल होती है हाफ इनटू मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. व्हेन विल यू एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट, तो ये रिजल्ट सेम आएगा, और हाफ हमने लिखा है, तो दिस डिटरमिनेंट गिव्स एरिया. अब अगर आप ये जानते हैं तो फिर ये फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं? क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कंपैरेटिवली इससे इसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा हेल्पफुल है. मींस अगर कोऑर्डिनेट्स में जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स हैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगाते हुए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. बट इस अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो सारी कैलकुलेशन आपको करनी होगी. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एप्लीकेशन, मतलब डिटरमिनेंट की applications का in the to find the area of triangle. And second application is to show 3 points collinear. If x1 y1, x2 y2 and x3 y3 are 3 collinear points. तो एरिया क्या देगा? इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर दे लाई इन द सेम लाइन, तो ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा, तो एरिया इज 0. तो एरिया 0 होगी तो दिस डिटरमिनेंट, ये जो डिटरमिनेंट लिखी है ये वैल्यू 0 देगा. तो दिस इज कंडीशन कि एक 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है. This is the second one. Third is to show
concurrency of three lines. Concurrency of three lines means three or more lines are concurrent if their point of intersection is a single point. दो लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर इंटरसेक्शन से ही थर्ड लाइन जा रही है, then the three lines are concurrent. फोर्थ लाइन भी इसी इंटरसेक्शन से जाए, फोर लाइन्स आर concurrent. बट यहां हम लोग पढ़ेंगे concurrency of three lines. Let the three lines be a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. This is the first one. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, and third is a3x plus b3y plus c3 is equal to 0 are concurrent. If these lines are concurrent, then determinant is 0. अब वो determinant की entries क्या होगी? First line is a1x plus b1y plus c1. तो coefficients are a1, b1, c1. We will write in the either in first row or in first column. So this gives first row. इसी तरह second and third row लिख लीजिए. a2, b2, c2, a3, b3, c3. ये एक determinant है. अगर इसकी value 0 आ गई तो we can say the three lines are concurrent. And the fourth is to solve the system of linear equations in n variables. अभी हम लोग ने 10th क्लास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था, तो वी कैन टेक टू वेरिएबल्स आल्सो, थ्री वेरिएबल्स. हमारे सिलेबस में 2 and 3 वेरिएबल भी है, बट वी कैन सॉल्व मोर देन 3 वेरिएबल्स का भी अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो वी कैन सॉल्व. इफ वी हैव n वेरिएबल्स तो उसको भी हम डिटरमिनेंट की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज जो हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे. इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है हम लोग वो टॉपिक में ही पढ़ेंगे, जिस प्रॉपर्टी जो टॉपिक में ये प्रॉपर्टीज आएंगी. Taking an example on the application of determinant. Very first question is find the area of the triangle whose vertices are 2 minus 3, 3 2 and minus 1 minus 8. तो let the first vertex क्या है, a को नाम दे दिया ऐसे. Let the first point is a whose coordinates are 2 minus 3. Second is b 3 2 and c is third minus 1 minus 8. Therefore area of triangle. First of all, we will write the formula. What is formula to find the area of triangle? Half into 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3. This is the formula. But determinant negative भी आ सकता है. We take modulus. Half 1 1 1 x1 y1 2 minus 3 x2 y2 3 2 minus 1 minus 8. इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो तो आप प्रॉपर्टीज लगा के सिंप्लीफाई कीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं. तो वी आर एक्सपेंडिंग डायरेक्टली है. मॉडुलस हाफ इनटू एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो. 3 एंट्रीज 1 1 1 है तो दो जीरो बना करके भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ इशू नहीं होता है. इफ यू डायरेक्टली एक्सपेंड यू विल गेट फुल मार्क्स अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो 1 और 1 को हाइट की 1 से पास होने वाली रो और कॉलम हाइट कीजिए. 3 8 जा 24 minus 24. We put minus sign and then multiply these two. 2 into minus 1 minus 2 और minus already है तो plus 2. Then we put negative sign, positive negative positive. minus 1, अब इससे पास होने वाली रो और कॉलम हाइट कीजिए. 2 8 जा 16 minus 16 negative sign, minus 3 into minus 1 plus 3 and negative sign is there तो minus 3 plus 1. अब ये रो और कॉलम हाइट कीजिए. 2 2 जा 4 minus 3 into 3 minus 9 तो ये plus 9. half minus 24 plus 2 minus 22 minus 16 minus 3 minus 19 into minus 1 plus 19. 9 4 13 13 1 जा 13. half into modulus minus 22 plus 19. This is
-3 -3 plus 13, it's a 10. So 5 square units. This is the answer. We will take more questions on the same concept, area of triangle पे and collinearity of points, and after last में हम लोग डिस्कस करेंगे how to solve the system of linear equations in 2 variable and 3 variables. मिलते हैं in next class. Till then, bye bye, take care.